हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल स्टेनो स्मार्ट क्लासेस में एक बार फिर से आप लोगों को स्वागत है। जैसे कि हम बताए थे आप लोगों को कि अगस्त का लास्ट तक बिहार सचिवालय स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आने वाली थी, लेकिन कुछ वजह से नहीं आई थी। तो उसमें से कुछ कमेंट कर रहे थे कि कहाँ से आपको न्यूज़ मिला, जो आप बताएं, अभी तक वैकेंसी आया नहीं है। तो अब जैसे आयोग वहाँ से इशू करता है कि हाँ वैकेंसी आने वाली है, तो जैसे इन्फॉर्मेशन मालूम चलता है तो आप लोग बताया जाता है। अब कुछ वजह के कारण कुछ रुक जाता है पेपर वर्क, तो वहाँ पे थोड़ा स्टे हो जाता है। तो वो चीज़ को थोड़ा आप लोग को अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा। आप जैसे मान करके हम बोल दिए हाँ आने वाली है और नहीं आया, तो ऐसा थोड़ी वैकेंसी हम रिलीज कर रहे हैं, हम निकाल देंगे बोलने के बाद। कुछ पेपर वर्क कारण रुक जाता है। जैसे मान करके पेपर वर्क होता है, किसी का साइन होना चाहिए, तब वहाँ पे प्रोसेस आगे बढ़ता है। और जिसका साइन का बिना पेपर आगे नहीं बढ़ सकता है, अगर वो छुट्टी पे चले गए या तबीयत खराब हो गया या डजन मैटर कोई इशू हो गया, तो फिर कैसे आपका मतलब पेपर वर्क नहीं होगा, तो कैसे नोटिफिकेशन रिलीज होगा। सोचना पड़ेगा ना चीज़, क्यों स्टे हो गया, आने वाला क्यों अब रुक गया। तो बस यही थोड़ा प्रक्रिया समझना पड़ेगा। आखिर आ गया ना, कितना लेट हुआ। अगस्त का लास्ट बोले थे, आ गया। 20 दिन ही लेट हुआ, 20 दिन या 25 माना कि लेट हुआ, लेकिन आ गया ना। चलिए अब आ गया तो तुमको पढ़ाई करना है, ठीक है। ज़्यादा आर्गूमेंट करने से बेनिफिट नहीं है, पढ़ाई करना है, ठीक है। चलिए इसका बाहर डिटेल बताते हैं, और इसमें और हम फिर आपको बताएंगे, पूरा डिटेल लिखा हुआ नहीं है, इसमें और कुछ बताएंगे। जानते हैं इस वैकेंसी की डिटेल बारे क्या है क्या नहीं है, ठीक है। इसमें कौन सा फॉन्ट में लेगा, कौन सा फॉन्ट में टाइपिंग लेगा नहीं लेगा, चलिए सारा कुछ डिटेल जानेंगे इस बारे में। क्या फी लगेगा, क्या फी स्ट्रक्चर है, क्या इसका सिलेबस है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। हालांकि हम रात में ही वीडियो अपलोड किए थे, शॉर्ट वीडियो, कि हम सुबह में डिटेल बताएंगे। थोड़ा आप लोग किसी चैनल का वीडियो देख लिए होंगे, कोई बात नहीं है। हम क्लास लिए हैं, उसके बाद आप थोड़ा छुट्टी मिला है तो आप वीडियो बना के आप लोग के लिए अपलोड कर रहे हैं। चलिए डिटेल जानते हैं इसके बारे में। बिहार सचिवालय आंसू लिपि 2025, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टेनोग्राफर, हिंदी में आंसू लिपि जो होना, ठीक है। देखिए टोटल यहाँ मेल फीमेल सीट मेंशन है 432, ठीक है। और अलग से फीमेल के लिए सीट है 73, सब मिला के 505 सीट है वहाँ पे टोटल, ठीक है। इसमें से 35% महिला आरक्षण है, मतलब महिला को 35% आरक्षण मिलेगा सीट पर, ठीक है। ये नीचे वाला सिर्फ फीमेल के लिए है 73, ठीक है। और इसमें भी महिला आरक्षण है 35%। समझ में आया बात को। अच्छा, इसके बाद यहाँ उसमें नोटिफिकेशन यहाँ भी लिखा हुआ है सीट घट या बढ़ सकती है, वो कंफर्म नहीं है, सीट घट भी सकता है या बढ़ भी सकता है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इसमें हिंदी स्टेनो इंग्लिश स्टेनो दोनों मांगा गया है, कि सिर्फ हिंदी स्टेनो मांगा गया या सिर्फ इंग्लिश स्टेनो मांगा गया, सारा डिटेल जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, इसका क्वालिफिकेशन क्या है। इसका क्वालिफिकेशन चाहिए +2, मतलब इंटरमीडिएट होना चाहिए। कोई जैसे देखिए कोई स्टूडेंट मैट्रिक पास करने के बाद पॉलिटेक्निक कर लेता है या ITI कर लेता है, ठीक है। तो अगर आपने मैट्रिक करने के बाद 2 वर्षीय अगर ITI किए हैं, 1 वर्षीय का भी ITI होता है डीजल मैकेनिक, वो 1 साल का होता है, वो वाला वैलिड नहीं होगा। अगर 2 वर्षीय का ITI किए मैट्रिक के बाद, या 3 वर्षीय का डिप्लोमा की, जो पॉलिटेक्निक बोलते हैं, 3 वर्षीय किए हैं, तो उसमें आपका इंटर के समकक्ष, मतलब इंटर का मान्यता मिल जाएगा, और वो विद्यार्थी इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। या तो सिंपल इंटर होना चाहिए, या मैट्रिक प्लस ITI 2 वर्षीय, या तो फिर मैट्रिक प्लस पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा 3 वर्षीय, वो इंटर के अवेलेबल हो जाएंगे, उनका डिग्री इंटर के बराबर माना जाएगा, और वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, बशर्ते उनको आंसू लिपि हिंदी का आना चाहिए, या हिंदी या इंग्लिश दोनों आना चाहिए कोई, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ लिखे हुए हैं ITI 2 ईयर्स, या तो फिर डिप्लोमा 3 ईयर्स लिख दिए हैं। देखिए इसका जो है 1 अगस्त 2025 तक, मतलब जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं, 1 अगस्त 2025 तक उनका 18 साल कंप्लीट हो जाना चाहिए। और ये वाला जो है यहाँ पे लिखे हैं, उसके बाद 1 अगस्त 2025 तक में उसका सारा मतलब जो डिग्री क्वालिफिकेशन, वो भी क्राइटेरिया उसको हो जाना चाहिए। क्वालिफिकेशन भी 1 अगस्त 2025 तक कंप्लीट होना चाहिए, और एज भी 18 साल। चलिए इसमें जनरल के लिए एज दिया है 37, OBC का है
40, ठीक है, पुरुष के लिए यहाँ पे लिख देते हैं मेल। और फीमेल के लिए 40 साल जो जनरल कैटेगरी का हो। अच्छा, फीमेल में ओबीसी का जो हो उसको 42 ईयर्स, ठीक है, और 47 ईयर्स और कैटेगरी पीडब्ल्यू, मतलब कोई भी कैटेगरी का और फिजिकल हैंडीकैप्ड हो उसको 10 साल एक्स्ट्रा मिलता है जनरल के तुलना में। अगर जनरल 37 है तो यहाँ पे 10 साल और ऐड कर दीजिए तो 47 एज तक वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अच्छा, इसका अब इसमें एक चीज यहाँ है कि अगर यहाँ देखिए 40 के प्लस पीटी प्लस मेंस, अगर 40,000 से ज़्यादा वैकेंसी गिरता है तो इसमें पीटी प्लस मेंस दोनों एग्जाम होंगे। अगर 40 प्लस से कम एग्जाम होता है तो सिर्फ एक पीटी होगा और उसके बाद डायरेक्ट स्टेनो टेस्ट होगा, ठीक है। इसमें क्या है, रिटर्न जो होगा पहले पीटी होगा, उसमें 3 सेक्शन का मतलब 3 सब्जेक्ट क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन रहेगा सामान्य अध्ययन, 50 क्वेश्चन है सामान्य विज्ञान और 50 क्वेश्चन है रीजनिंग या तर्क शक्ति। टोटल मिला के 150 क्वेश्चन है। थोड़ा आपको स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हैं। चलिए थोड़ा इसको मिटाते हैं। ये जो यहाँ पे लिखे हैं सामान्य अध्ययन में 50 क्वेश्चन, इसमें क्या क्या आने की चांसेस है, इसे ए लिख दिए, ए नंबर। इसमें आपका बिहार प्लस भारत प्लस पड़ोसी देश के बारे में कुछ भी पूछ सकता है। ये हम अपना इसका जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है पीडीएफ, हम अपना वीडियो के पोस्ट में अपलोड कर चुके हैं। मेरा पीडीएफ खोलिएगा, मेरा पीडीएफ खोलने के बाद वहाँ मेरा जो लोगो दिखेगा उसमें टच कीजिएगा, उसमें 4 ऑप्शन आएगा, लिखा आएगा होम, वीडियो, शॉर्ट्स, पोस्ट। तो पोस्ट में जाइएगा, उसमें देखिए टोटल हम 10 पोस्ट अपलोड किए हैं पूरा स्क्रीनशॉट करके, क्योंकि डायरेक्ट पीडीएफ अपलोड नहीं होता, स्क्रीनशॉट करके हम डायरेक्ट पीडीएफ अपलोड कर दिए हैं, तो यहाँ बता दे रहे हैं, ठीक है। ये आपका ए नंबर हो गया। अब बी नंबर में आपका पूछ देगा, या तो यहाँ फिजिक्स बोलिए या भौतिक बोलिए, केमिस्ट्री बोलिए या तो रसायन विज्ञान बोलिए, बायो बोलिए या तो जीव विज्ञान बोलिए, ठीक है। ये सब आएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे कंप्यूटर कुछ वर्ड्स का भी क्वेश्चन रहेंगे। अच्छा, इसमें आपका राष्ट्रीय मतलब नेशनल बोलते हैं, नेशनल, इंटरनेशनल और पुरस्कार, भाषा और पुस्तक लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल, ये सब भी इसमें आएंगे। इसमें ये चीज आएंगे बता दिए। अच्छा, आते हैं सी नंबर। रीजनिंग में वही रीजनिंग दे देगा, पजल, उजल, ब्लड रिलेशन, मतलब कुछ भी रीजनिंग दे देगा जो रीजनिंग आता है जनरली, मतलब ठीक है। अच्छा, एक बात और, अच्छा, रीजनिंग में मैथ क्वेश्चन भी डाल सकता है। मैथ क्वेश्चन में क्या आएगा आपका, लिख देते हैं, एवरेज, रेशियो, परसेंटेज, एसआई, प्रॉफिट लॉस, पीएल मतलब प्रॉफिट लॉस। अच्छा, दशमलव और सांख्यिकी पद्धति, मतलब अर्थमेटिक में आएगा, एडवांस मैथ में नहीं जाएगा। ये आपका हो गया आपका रिटर्न का सिलेबस। अच्छा, इसमें आप लोग का अलग अलग क्राइटेरिया रखा है कि ओबीसी कितना मार्क्स, कितना परसेंटेज लाएगा जो क्वालिफाई कर जाएगा स्किल टेस्ट के लिए, और ओबीसी कितना लाएगा, एससी एसटी कितना लाएगा, सबका अलग अलग क्राइटेरिया रखा हुआ है, मतलब रिटर्न क्वालिफाई करने के लिए।
देखिए जनरल कैटेगरी के लिए 40% लाना है रिटर्न में मिनिमम, तो ये क्वालिफाई कर सकते हैं। बीसी कैटेगरी जो आएगा 36.5 लाना है, और ओबीसी का जो आएगा 34% लाना है। एससी एसटी का जो लाना है 32%, और फीमेल का कोई भी कैटेगरी का 32%, और पीडब्ल्यूडी का कोई भी कैटेगरी फिजिकल हैंडीकैप है, दिव्यांग जो रहता है उनको भी 32% लाना है रिटर्न में, आपको रिटर्न मिनिमम क्वालिफाई करने के लिए। अच्छा, इसमें एक चीज क्या है क्राइटेरिया की, जो एग्जाम टोटल होगा 150 क्वेश्चन रहेगा, इसमें एक क्वेश्चन रहेगा 4 मार्क्स का, मतलब टोटल इसका रहेगा 600 मार्क्स का एग्जाम। लेकिन नेगेटिव मार्किंग 1 है, एक क्वेश्चन सही होने पे 4 मार्क्स मिलेगा, लेकिन एक क्वेश्चन गलती होने पे 1 मार्क्स काट लिया जाएगा, 1 मार्क्स नेगेटिव रहेगा। समझ में आ रहा है? मतलब एक क्वेश्चन अगर गलत करते हैं उसमें टोटल आपका 5 मार्क्स का लॉस है, 4 मार्क्स तो मिलेगा नहीं, 1 मार्क्स और कट जाएगा, इसलिए इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। अच्छा, एक चीज और, टोटल जितना सीट है उसका 5 गुना स्किल टेस्ट के लिए बुलाएगा। टोटल जितना सीट है उसका स्किल टेस्ट के लिए 5 गुना बुलाएंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें और कुछ बताना है? अच्छा, फिर टोटल लगेगा 100 रुपया। क्लियर? 100 रुपया फी लग रहा है। अच्छा, उसके बाद इसका फॉर्म भरने का डेट बताएं। हाँ, इसका फॉर्म फिलअप डेट है 5/9/2025 टू 3/11/2025 तक। 5/9 से फॉर्म फिलअप इसका स्टार्ट हो जाएगा, 3/11/2025 तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और इसका लास्ट पेमेंट 5 तारीख 11 महीना 2025 तक पेमेंट कर सकते हैं। और इसका डेट एक्सटेंड होने का उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि ऑलरेडी इतना टाइम दे चुका है आप लोगों को। क्लियर? और क्या ऐसे बताना? अच्छा, मान कर रखिए जो लोग रिटर्न क्वालिफाई कर जाते हैं और स्किल टेस्ट के लिए, उसका मतलब कितना स्पीड में लिया जाएगा। टू 3/11/2025 लास्ट डेट और फी पेमेंट। ठीक है। अच्छा, इसके टेस्ट जैसे 5 मिनट के लिए बुलाएगा, इंग्लिश हो या हिंदी, दोनों का स्पीड रहेगा 80 वर्ड पर मिनट। 80 वर्ड पर मिनट के आपको बोलेगा, 4 मिनट तक डिक्टेशन देगा, मतलब 80 × 4 = टोटल 320 वर्ड बोलेंगे आपको 80 वर्ड पर मिनट से। और आपको इसका ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए टाइम मिलेगा 20 मिनट। आपको इसका ट्रांसक्रिप्शन करने का टाइम मिलेगा 20 मिनट, मतलब 20 मिनट अगर ट्रांसक्रिप्शन करने का टाइम मिलता है, मतलब अगर आप इसको मतलब 16 वर्ड पर मिनट के वर्ड से ट्रांसक्रिप्शन करना है, 320/20 कट जाएगा 16, मतलब 16 वर्ड पर मिनट से तो ट्रांसक्रिप्शन करना है, जो बहुत इजी है। अच्छा, इसमें आपका मर्सी भी है, टोटल 10%, इसमें आपका मर्सी है, 10% छोड़ के ही आपको मतलब माना जाएगा। 10% गलती अगर होता है तो कोई उससे दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक चीज और, चीज हो गया। अच्छा, एक चीज और, इसमें अगर आप लोग हिंदी स्टेनो और इसमें एक चीज मांगा गया क्या, जैसे कहीं कहीं ऐसा है जिसमें आपका हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों स्टेनो मांगा गया है।
या तो सिर्फ हिंदी वाला, सिर्फ इंग्लिश वाला के लिए नहीं है। एक बार आपको क्लियर कट कर देते हैं, जो सिर्फ इंग्लिश स्टेनो जानते हैं उसके लिए ये फॉर्म बिल्कुल नहीं है। आप बाद में कमेंट कीजिए इंग्लिश में भर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल नहीं भर पाइएगा। जो सिर्फ हिंदी जानते हैं वो भर सकते हैं, या हिंदी या इंग्लिश दोनों जानते हैं वो भर सकते हैं, सिर्फ इंग्लिश के लिए नहीं है। ठीक है, एक चीज जिसको बोलते हैं हिंदी, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों जानते हैं उसको बाइलिंगुअल बोला जाता है, और जो सिर्फ हिंदी जानते हैं वो हिंदी करते हैं। अगर हिंदी स्टेनो जानते हैं आप तो आपको वहां पे फॉन्ट मिलेगा, मंगल फॉन्ट मिलेगा। ठीक है, मंगल फॉन्ट मिलेगा, इसमें मंगल फॉन्ट इन रेमिंगटन जेल मिलेगा, कीबोर्ड लेआउट। ठीक है, मंगल फॉन्ट में उसको टाइप करना पड़ेगा। अच्छा, जो हिंदी स्टेनो जानते हैं उसको अलग से आपको वहां पे टाइपिंग भी करना पड़ेगा। 10 मिनट आपको टाइपिंग करने के लिए दिया जाएगा। 10 मिनट आपको 30 वर्ड पर मिनट से करना है, मतलब टोटल 300 वर्ड 300 वर्ड टाइप करना है। इसमें से आपका एक्यूरेसी होना चाहिए 98.5, मतलब 1.5% आपका मिस्टेक माफ रहेगा इसमें। और जो दोनों भरेंगे उनका भी वही स्थिति रहेगा। 10 मिनट से पर टाइप करना है, इसको भी 300 वर्ड टाइप करना है, और इसका भी 98.5 एक्यूरेसी होना चाहिए, मतलब इसका भी 1.5% माफ रहेगा। हिंदी और इंग्लिश जो दोनों भरिएगा। क्लियर है? और इसमें क्या बताना है? अच्छा, इसमें सर्टिफिकेट आपका मैट्रिक मूल प्रमाण पत्र, या तो जो बिहार के निवासी होंगे उसका रेसिडेंटल सर्टिफिकेट चाहिए, और कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, डिग्री के टाइम हो शॉर्टेड सर्टिफिकेट, टाइपिंग, कंप्यूटर सर्टिफिकेट, सारा उसमें आपको चेक करेंगे। ठीक है। अच्छा, एक बात और, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे हम हिंदी स्टेनो का कंटेंट वीडियो जो शब्दार्थ डाल रहे थे उधर कुछ दिन से नहीं डाल पा रहे हैं, इसका वीडियो भी कंटिन्यू जारी रहेगा। आप लोग मेरा कंटेंट वीडियो जो शब्दार्थ का वीडियो रहेगा आप लोग इसको कंटिन्यू देख सकते हैं। अभी तो पहले ही बोले थे बिहार सचिवालय आने वाला स्टेनो वैकेंसी, झारखंड का भी आने वाला है सचिवालय जो फिलअप हो चुका है, इसका भी एग्जाम होने वाला है। और दूसरी बात ये क्या बोलते हैं, SSC का भी जो एग्जाम हुआ है उसका भी स्किल टेस्ट जो होगा हिंदी वाला उसको भी बेनिफिट, मतलब सब तरह से बेनिफिट होने वाला है आप लोगों को। ठीक है, और फिलहाल तो इसमें तो लगभग सब बता ही दिए हैं। जिनको जो तरह से कोई समस्या होगा आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, वेलकम। मेरे चैनल में बने रहिए, और जो भी दिक्कत होगा आप पूछ सकते हैं मैसेज के माध्यम से। और जिसके बाद और कुछ पर्सनली आपको मैसेज करना है तो एक तो हम अपना ईमेल आईडी बनाए हैं, उसमें आप लोग मैसेज कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है STENO जी हाँ, स्टेनो स्मार्ट classes@gmail.com, सारा स्मॉल लेटर में है, इसमें भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं। बाकी बात सब तो क्लियर हो ही गया है। इसका एग्जाम कब होगा नहीं होगा सब बताया जाएगा। और भी कोई तरह की दिक्कत है तो हम इसका नोटिफिकेशन आप लोग को अपना पोस्ट में अपलोड कर दिए हैं, वहाँ से भी देख के जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों वेलकम, थैंक यू। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, वेलकम, थैंक यू।